ओके, गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। और हमें आशा है कि आप इंग्लिश का वीडियो आपने देखा होगा और उसकी एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे और जल्दी आप सबमिट करेंगे। और आज मैं आपको कंप्यूटर से सिखा रहा हूँ, कंप्यूटर की बुक से, और लेसन 3। कंप्यूटर में लेसन 3 हम पढ़ा रहे हैं आपको। इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, आज हम उसके बारे में आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर तो आपने देखा है, लेकिन क्या बता सकते हो कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। कंप्यूटर के मेनली जो है 4 पार्ट आप देखोगे। ठीक है। कितने पार्ट देखेंगे? 4 पार्ट्स। ठीक है। नंबर 1 ये है जो ग्रीन लेटर में लिखे हैं यहाँ पे जितने भी, वो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। मॉनिटर। ठीक है। कंप्यूटर का पहला पार्ट मॉनिटर है। दूसरा पार्ट CPU है। अब हम आपको बताएंगे बाद में CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। ठीक है। और तीसरा भाग क्या होता है कंप्यूटर का? कीबोर्ड होता है। ठीक है। और फोर्थ भाग क्या होता है कंप्यूटर का? माउस होता है। ठीक है। तो ये 4 पार्ट होते हैं मेन। ठीक है। 4 मेन पार्ट कंप्यूटर के आप इस लेसन में पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे? पहला मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। ठीक है। ये 4 पार्ट आप पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि मॉनिटर क्या होता है, CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है और माउस क्या होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी देख लेंगे। ठीक है। वेरी गुड। सो रेडी, लेट्स सी व्हाट इज द मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में यदि आप पढ़ें तो लिखा है इट लुक्स लाइक टेलीविजन। ये टेलीविजन जैसे दिखता है। आपके पास, आपके घर में टेलीविजन है, टेलीविजन जैसे ये स्क्रीन जो है आपको दिखेगी। इसमें कंप्यूटर का जो भी चीज होगा यहाँ पर आप देखते हैं। तो ये है स्क्रीन कह लीजिए। ठीक है। कंप्यूटर की क्या है? स्क्रीन। इसको आप मॉनिटर कहते हैं। इसको कंप्यूटर की भाषा में, इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं? इट इज एन आउटपुट डिवाइस। इसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो अंदर है उसको बाहर दिखाए। ठीक है। दर्शकों को, व्यूअर्स को जो दिखाते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस है। तो ये मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज छिपी है और उसको देखने के लिए मॉनिटर पर आना जरूरी है। ठीक है। तभी आप उसे देख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है। ये नए वर्ड हैं जो आप याद करेंगे। आउटपुट डिवाइस। डिवाइस मतलब क्या है कि मशीन कह लीजिए। ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है, यानी बाहर आपको दिखाने वाले डिवाइस, अंदर की चीजों को बाहर दिखाने वाले डिवाइस है, मशीन है। ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। तो यूजर मतलब जो हम आप हैं। हम आप क्या हैं? यूजर। जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं? यूजर। तो ये जो है यूजर को डिस्प्ले करता है, आउटपुट। ठीक है। आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो जो कुछ भी उसके अंदर है वो हमें देखना है, तो हम स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इट यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। ठीक है। ओके, अगला, वी कैन सी मूवीज। हम मूवी देख सकते हैं इसमें। ठीक है। क्या देख सकते हैं? मूवी देख सकते हैं और कार्टून भी देख सकते हैं ऑन इट। इसके ऊपर हम क्या देख सकते हैं? मूवी और कार्टून। मूवी और कार्टून देखना है तो कंप्यूटर में ये पार्ट का होना बहुत जरूरी है। कौन सा पार्ट? मॉनिटर।
तो जब आपसे कोई पूछे कौन से पार्ट में आप कंप्यूटर के कौन से पार्ट में आप मूवी और कार्टून देखते हो, तो क्या बोलेंगे आप? मॉनिटर। वेरी गुड। और कोई बोले कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस बताइए, तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर ही आपको सारी चीजें बाहर दिखाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट कंप्यूटर का, वो है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है, सीपीयू में 3 लेटर है, सीपीयू। तो सी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल। क्या होता है? सेंट्रल। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग। ठीक है, और यू का मतलब होता है यूनिट। तो क्या हो गया? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए यूनिट है, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद करेंगे टर्म्स। ठीक है, सीपीयू का। ओके, तो सीपीयू का फुल फॉर्म लिखने के लिए आपको आएगा, एग्जाम में भी आएगा, आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो आप जब सीपीयू है तो सीपीयू का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं सीपीयू क्या है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर का अस्तित्व ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब लिखते हैं, जब किसी चीज को कहते हैं द मोस्ट, इसका मतलब हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा मतलब हो गया कि इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है। कोई पूछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सीपीयू। ठीक है, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपके जीके में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, नाउ लेट्स सी अदर। It helps the computer to think and to do work. ये कंप्यूटर को सोचने में और कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, कंप्यूटर भी सोचता है। या जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको करने के लिए, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही आता है, और वो आपके आपकी भाषा को अपनी टेक्निकल भाषा में समझता है और काम करता है। ठीक है, गुड। तो ये समझ लीजिए ब्रेन है। जैसे आपको आपको चींटी काटती है ना, चींटी काटा होगा आपको। जब चींटी काटती है तो आपका दिमाग बताता है आपको। ठीक है, चींटी की ये सूचना कहाँ जाती है? आपके पहले दिमाग में जाती है, और दिमाग हाथों को आदेश देता है क्या करना है। ऐसे ही सीपीयू को जब कोई आदेश मिलता है, कहीं से कुछ सूचना मिलती है, तो सीपीयू आदेश देता है क्या करना है। इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर को थिंक करने में और वर्क करने में मदद करता है। वेरी गुड। ओके, अगली डिवाइस है कीबोर्ड की। ठीक है, अगला पार्ट कंप्यूटर का है, वो तीसरा पार्ट कीबोर्ड है। इस तरह का देखा होगा कीबोर्ड आपने। ठीक है, ये कीबोर्ड है, और इसमें बहुत सारी की होती हैं, बहुत सारी कुंजियां होती हैं। ठीक है, और इसको आपका काम है कि आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में गिन करके मुझे बताइएगा कि कितनी कुंजियां होती हैं। ठीक है, इसको आप जरूर गिनिए। आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी की कुंजियों को आप गिन करके मुझे बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो इट इज एन
इनपुट डिवाइस, इसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, इसके इनपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर को क्या कहते थे? आउटपुट डिवाइस, लेकिन ये क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया कि इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को डाला जाता है। तो जिसके द्वारा चीज़ों को कंप्यूटर में डाला जाता है, इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर में डाला जाता है, उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है। यानी इसमें आप इसके द्वारा लिखते हैं कीबोर्ड के द्वारा, और जो भी लिखते हैं वो लिखता चला जाता है, वो अंदर सेव कर लेता है वो आपका सीपीयू। ठीक है, ओके। इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर, ये कैसे दिखता है? टाइपराइटर के रूप में। जैसे आप टाइपराइटर देखे होंगे, पहले टाइप करते थे, कोई चीज़ आप लिखवाने जाते थे, प्रिंट कराने जाते थे, तो वो पहले ऐसे खटपट 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 टाइप करता था। ठीक है, तो ये टाइपराइटर जैसे काम करता है। ठीक है, इट इज यूज टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर। ठीक है, इट इज यूज टू एंटर डेटा इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में डेटा को इंटर करने में मदद करता है। कोई भी डेटा इसमें डालना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड का। ठीक है, ओके। तो ये वर्ड लिखा है, कुछ लोग इसको डाटा पढ़ते हैं, जो गलत है। इसको क्या पढ़ना चाहिए? डेटा। ठीक है, गुड। दिस बटन्स आर नोन एज कीज, इन बटनों को हम क्या कहते हैं? जो बटन लगे हैं तमाम, इन बटनों को हम कीज कहते हैं। ठीक है, कीज। अब इसमें अल्फ़ाबेट कीज भी होती है, नंबर कीज भी होती हैं, स्पेशल कीज भी होती हैं, और ये सबसे बड़ी की एक देखो यहाँ पे स्पेस बार, इसकी कहते हैं। ठीक, तो अगली कक्षा में आप इन कीज के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक कि इतना समझिए कि ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। दूसरी विशेषता क्या है? ये टाइपराइटर के जैसे दिखता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? ये डाटा को इंटर करता है, कोई भी डेटा को इंटर करता है। कोई भी डेटा कंप्यूटर में हमें डालना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं पूरा। ठीक है, गुड। और इसके जो बटन्स होते हैं, उन बटनों को हम क्या कहते हैं? ये सारे जो बटन्स हैं, इन बटनों को हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। ये सब कीज हैं। ठीक है, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कीज हैं। ठीक है, ये स्पेशल कीज होती हैं ऊपर वाली। ठीक है, और यहाँ पर ABCD सब लिखा हो, ABCD EF ए से लेकर के जेड तक आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट पाएंगे, और इसके साथ साथ कुछ कीज आप इसमें भी स्पेशल पाएंगे, उनका स्पेशल फंक्शन की होता है। ठीक है, उनको फंक्शनल की कहते हैं। और इधर आप देखोगे तो ये जो कीज हैं, ये नंबर कीज हैं। ठीक है, तो नंबर कीज यहाँ स्पेशल होते हैं, और यहाँ भी नंबर कीज होती हैं। ठीक है, गुड। किसी किसी लैपटॉप में ये वाला पार्ट, छोटे लैपटॉपों में ये नंबर कीज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी स्क्रीन वाले लैपटॉप हैं उसमें नंबर की होती है। और यहाँ पे ये जो की दिख रही हैं, ये ऊपर नीचे ले जाने के लिए होता है। कर्सर को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इन कीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुड। अब आप एक्सरसाइज यहाँ देखिए, ये एक्टिविटीज़ आप कोशिश करिएगा, कर डालिएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है? ये मॉनिटर एंड कीबोर्ड इज गिवन बिलो। ठीक है, एक मॉनिटर दिया गया है और कीबोर्ड ये दिया गया है। ठीक है, ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है। सी द वर्ड डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, जो मॉनिटर पे जो वर्ड लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? मॉनिटर वेलकम। क्या लिखा है? वेलकम। ठीक है, तो डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर एंड कलर द लेटर ऑफ द वर्ड इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में इन लेटर्स को आप क्या करेंगे? कलर करेंगे। जैसे W है यहाँ, यहाँ W यहाँ है, तो इसमें इसको कलर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग, जो स्पेलिंग यहाँ मिल रही है यहाँ ढूंढोगे, और ये कीबोर्ड में आप
कलर करेंगे, यहाँ मत कलर करना, ठीक है, इसको मत कलर करना, इसको कलर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर W है तो W वाला ये कलर कर देंगे, E कलर कर देंगे, और L कहाँ है, L यहाँ है, इसको कलर कर देंगे तो वेल हो गया, और कम C इसको कलर करेंगे, और उसके बाद O कलर करेंगे, और उसके बाद M कलर करेंगे, और उसके बाद फिर ई कलर कर देंगे, ठीक है, ई कलर है तो उसको छोड़ देना, ठीक है, बस, गुड। अब आते हैं माउस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये इस कंप्यूटर का ये भाग होता है जो बिल्कुल माउस की तरह से, चूहा की तरह से दिखता है, इसको हम कहते हैं माउस, ठीक है। इट लुक्स लाइक a real mouse because of its shape। ये सच में देखा जाए तो ये चूहे की जैसे दिखता है, रियल माउस की तरह से दिखता है, क्योंकि इसका आकार ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पर एक पूंछ भी, तार जो लगा होता है वो बिल्कुल जैसे चूहे की पूंछ होती है, बिल्कुल उसी तरह का ये दिखता है, इसलिए इसको माउस कहते हैं, ठीक है। इट हैज़ ए लॉन्ग केबल विच सीम्स टू बी अ टेल। इसकी लॉन्ग केबल होती है जो टेल की जैसे दिखती है। इट हैज़ लॉन्ग केबल, केबल मीन्स, केबल तो जानते हो तार कहते हैं, ठीक है, तो केबल विच सीम्स टू बी द टेल, इसकी टेल जैसे दिखाई देती है। वी यूज अ माउस to point and select object on the monitor। हम क्या करते हैं, माउस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, माउस का यूज हम किस लिए करते हैं, पॉइंट करने के लिए, ठीक है, और सेलेक्ट करने, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए माउस का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे मॉनिटर पर जो कुछ दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये वर्ड वेलकम है और यहाँ पर मॉनिटर पर दिखेगा, तो इसको आप सेलेक्ट करना चाहें तो माउस का राइट बटन दबाएंगे और उसको दबाए रहेंगे, और फिर कर्सर आएगा, कर्सर को ऐसे दबा दीजिए, चला दीजिए, इस तरह से आप इसको अंडरलाइन भी कर, जो चाहो वो कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ वी आल्सो यूज द माउस टू ड्रा पिक्चर्स, ठीक है, हम माउस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पिक्चर को ड्रा करने, पिक्चर बनाना है, कोई भी चित्र बनाना है आपको तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसी माउस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड प्ले गेम्स, और गेम्स खेलने के लिए भी माउस का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। नाउ डू द एक्सरसाइज। दीज आर द कीवर्ड्स जो आप याद कर लेंगे, ठीक है। The screen of the computer is called monitor. CPU is known as the brain of the computer. A mouse always sits on the mouse pad. Mouse हमेशा mouse pad पर रहता है। A keyboard has many keys. It is used to write words, numbers एंड कमांड्स, ठीक है, तो कीबोर्ड जो है में बहुत सारी कीज होती हैं, मैनी कीज होते हैं, और उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वर्ड को लिखने में, नंबर को लिखने में, और कमांड देने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गुड। नाउ लेट्स टेस्ट योरसेल्फ। अब आप समझ गए होंगे कीबोर्ड इज एन, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, गुड। अब आप समझ गए होंगे कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को अंदर डालते हैं, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर लुक्स लाइक अ प्रिंटर, मॉनिटर प्रिंटर के जैसा दिखता है कि टेलीविजन की जैसे दिखता है, वेरी गुड, ये कैसे दिखता है, टेलीविजन की तरह से, ठीक है, गुड। सो यू कैन सी वर्ड्स, फिगर एंड मूवी ऑन इट। आप वर्ड्स को देखना है, फिगर को देखना है, मूवी को देखना है, तो कंप्यूटर के कौन से पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटर, मॉनिटर या बोथ, आप इस्तेमाल करेंगे प्रिंट मॉनिटर का, ठीक है,
क्योंकि मॉनिटर पर ही आपको ये सारी चीज़ें, मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो मूवी होगा, मूवी देखना चाहते हो, कोई फिगर देखना चाहते हो या कोई वर्ड लिखना चाहते हो, तो वो सब कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पर, ठीक है। गुड। नाउ टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पर टिक करना है और इनकरेक्ट पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। लेट्स रीड द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड कीबोर्ड। कंप्यूटर की स्क्रीन क्या कहलाती है? कीबोर्ड कहलाती है, ठीक है। स्क्रीन को कीबोर्ड कहते हैं? नो, ये क्या है? गलत है, ठीक है। स्क्रीन को क्या कहते हैं हम? मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है स्क्रीन को हम ओके, स्क्रीन को कीबोर्ड कहें, ये गलत है। कीबोर्ड की जगह पर अगर जो मॉनिटर होता तो सही होता, ठीक है। दूसरा देखिए, आ मॉनिटर शोज द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में काम किया जाता है वो कहाँ देखा जाता है? वो मॉनिटर में देखा जाता है, ये सही है, ठीक है, सच में। क्योंकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इसलिए जो भी कंप्यूटर में हम काम करेंगे, देखना चाहते हैं तो मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये करेक्ट है, तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए, अ कीबोर्ड हैज मैनी स्मॉल बटन्स। कीबोर्ड में बहुत से छोटे छोटे बटन्स होते हैं, ऑन इट नोन एज कीज, जिनको हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है? यस, बहुत सारे बटन उनको कीज कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आप टिक करेंगे। आप बताए, माउस इज एन आउटपुट डिवाइस। माउस आउटपुट डिवाइस है? नो, माउस के द्वारा हम देख नहीं सकते, माउस के द्वारा हम चीज़ों को इंटर करते हैं, तो ये है इनपुट डिवाइस, ये गलत है, ठीक है। यहाँ लिखा है माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, ये गलत है, ठीक है। बस नाउ फिल इन द ब्लैंक। ये वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड में से कोई सही वर्ड होगा जो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहला देखिए, अ कंप्यूटर इज एन। कंप्यूटर क्या है? इज एन कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, डेटा या ब्रेन? ओके, यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिखा है, ठीक है। लेट्स सी अदर थिंग्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कहाँ से करेक्शन करना है, बता देंगे, ठीक है। मॉनिटर इज एन, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, ये आ गया आपका पहला, ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे। दूसरे जगह दूसरा जो है, ये वर्ड आप यहाँ ला के लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। यस, कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा हम लिख सकते हैं, तो ये वर्ड यहाँ आएगा, डेटा यहाँ पे आएगा, ठीक है। कीबोर्ड इज ए, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो ये वर्ड इनपुट यहाँ है, इनपुट को आप यहाँ लाके लिखेंगे, ठीक है। अब बचा क्या? ब्रेन। तो कंप्यूटर इज एन ब्रेन डिवाइस, नो, तो ये वर्ड यहाँ कंप्यूटर आप काट देंगे, ठीक है। क्या काट देंगे? कंप्यूटर, ये गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे सी और पी और यू, ठीक है, CPU। तो CPU इज एन, ठीक है, आउट CPU इज एन ब्रेन, इज ए ब्रेन, ठीक है। इसको एन काट देना, आप एन नहीं रहेगा बल्कि ए रहेगा, ठीक है। CPU इज अ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन डिवाइस, ये यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। गुड।
शाबाश। अब आप क्वेश्चन आंसर लिख डालिए। ये तो आप अपने मन से करेंगे। राइट द नेम्स आर एनी 3 पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें आपको कितने लिखने, 3 पार्ट आपको केवल लिखने हैं। जैसे मॉनिटर लिख सकते हो, सीपीयू लिख सकते हो, माउस लिख सकते हो, या कीबोर्ड लिख सकते हो। इसमें से 3 ही केवल आपको लिखने हैं, ठीक है। राइट टू फंक्शन ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के 2 काम आप लिख डालिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका आंसर होगा। 2 काम जो है मॉनिटर के कौन कौन से हैं, ठीक है। एक ये है, ठीक है, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर, ठीक है। एक फंक्शन ये है, ठीक है, ये फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या है, ये है, वी कैन सी मूवीज एंड कार्टून ऑन इट, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन आप लिखेंगे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये होगा, ठीक है। ये दोनों लाइन आप लिखेंगे, ठीक है। गुड। ये पहली 2 लाइन नहीं लिखेंगे, 2 फंक्शन नहीं है, इसके बारे में बताएगा, लेकिन ये 2 फंक्शन है, ठीक है, काम है। अब आप अगला आंसर क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द माउस, व्हाट इज द यूज ऑफ माउस। माउस का क्या यूज होता है, तो माउस का यूज क्या होता है, पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये लाइन आप केवल लिख देंगे, ठीक है, माउस के बारे में। यस, we use a mouse to point and select the object on the monitor। यहां तक पूरा आप लिखेंगे, ठीक है, ये ठीक। दूसरा भी लिख सकते हैं, we also use the mouse to draw pictures and play games। ये दो वर्ड इसके भी लिख डालिए, ठीक है, माउस के बारे में, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। बस ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई। तो इसको जल्दी से करके हमें सबमिट करेंगे, और ये पिक्चर आप अपने कंप्यूटर की कॉपी में बना देंगे, ठीक है। जैसे ये बना एग्जैक्टली इसी तरह से आप एक बढ़िया सुंदर मॉनिटर बनाइए, एक कीबोर्ड बनाइए, और एक माउस बनाइए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आप करेंगे, ठीक है। गुड। और यहाँ पर विजिट योर कंप्यूटर लैब एंड स्टडी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीपीयू, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। तो आप कंप्यूटर लैब में आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पर आपसे काउंट कराया जाएगा, पहचानाया जाएगा। या आपके आसपास में इस समय लॉकडाउन है, लेकिन यदि कहीं आप जैसे हॉस्पिटल में जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो जहाँ पर काम कंप्यूटर से होता है, तो वहाँ देखिए कितने मॉनिटर लगे हुए हैं, ठीक है, कितने माउस हैं वहाँ पे, कितने सीपीयू लगे हैं वहाँ पे, और कितने कीबोर्ड हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिख डालेंगे, ठीक है। तब तक के जब ये कहीं नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ देंगे, स्कूल में आएंगे तो करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।